और चौथे आप हैं जो विधायक का आप आगे टिकट लेना चाहते हैं, दावा आपने पेश किया है। क्या लगता है, आपने अभी सितारे की बात की, तो क्या आपके सितारे चमक जाएंगे? नहीं, वो तो ये तो ऊपर या जिसके सितारे बुलंद हो, तो हम लोग फिर भी समाज में हम पीछे तो हटे नहीं, ना पार्टी से ना समाज से। हम लोग फिर भी पार्टी में लगे रहे, तो हमारी भी इच्छा है कि 2027 में पार्टी हमें मौका दे। क्यों, अगर देखा जाए तो कांग्रेस में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जो कि भाजपा के रहे, अब वो कांग्रेस में पहुंच गए हैं और वो आपके प्रतिद्वंदी बनेंगे। उनकी एक पहचान है और वो एक हिंदू सम्राट के नाम से जाने जाते थे। तो मेरा कहना, आप ऐसा नया क्या कुछ करेंगे जनता आपकी तरफ आकर्षित होना चाहिए? कि रुद्रपुर में नशे का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये सरकार भी भारतीय जनता पार्टी है, प्रशासन शासन अपना काम कर रहा है, आखिर में ये नशे का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? लोग, मैं जब छोटा था तो बताते हैं कि जब पहली बार कोई देता तो कोई शराब फ्री में पिलाता है, क्योंकि वो उसका आदी हो जाए तो कल को हमें भी पिलाएगा। ये नशा का कारोबार करने वाले, उनको आखिर से मतलब कहाँ से राहत मिलती है? 4.5 साल उनके गुजर गए हैं और आज भी वो हमेशा कहने लगते हैं कि सामने वाले से कहते हैं कि रुद्रपुर का विधायक, मतलब इस तरह कहते हैं शिव अरोड़ा, तो बताते बताते 4.5 साल उनको दिख चुक जी। 5 साल उनको गुजर गए, 1 साल विकास शर्मा जी को हो गए और 6 साल के बाद उनको समझ में आया कि गर्दन दबी थी इस रोड की। किनको 6 साल बाद? ये रामपाल जी को अब समझ में आया। मैंने सुना नहीं यार, फॉर्म भर गए, सारा कुछ हो गया और शिव अरोड़ा जी ने सभी बैलों का मतलब उनको सम्मान दिया है, उनको सम्मान दिया, बड़ा अच्छा किया है। तो ऐसा कांग्रेस कभी नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी भारत भूषण चुग जी। आपका स्वागत समाचार 24 में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जमील भाई, आपका और आपके स्वागत समाचार 24 का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपके जितने दर्शक हैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। जो हम पहला क्वेश्चन आ रहा आपसे होगा कि इस समय चुनाव का बिगुल बज गया है, 2027 बिल्कुल नजदीक है। क्या आप विधायक के दावेदार भी, आपने दावा कर रखा है, चुनाव की क्या आपकी तैयारी है? मैं जैसे सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जनता की सेवा के लिए, पार्टी के काम के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कुछ लोग जैसे दिव्यांग लोग हैं, सेवा में आपका नाम, दिव्यांग कुछ लोगों को मैं जानता हूं, जैसे कि मैंने कई लोग मेरे को जानते हैं, जैसे नीलमा राय है, एक प्रेमा विश्वास है और निर्मला मेहता है, रेखा मेहता, ऐसे लोग मुझे जानते हैं कि आप समाज सेवा तो करते हैं लेकिन विकलांगों की आप ऐसी हेल्प करते हैं कि उन्होंने बताया तो मैं बड़ा दंग रह गया। दिव्यांग के लिए कोई भी हेल्प नहीं कर पाता, जो खिलाड़ी होते हैं, तो हमें आपके साथ की जरूरत है। उसने कहा मैंने कई लोगों से, जनप्रतिनिधियों से या समाज के लोगों से संपर्क किया है, लेकिन दिव्यांगों के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। तो तब से हम लोगों ने 2017 के आसपास प्रण लिया कि नहीं, हम लोग खड़े होंगे। तो हमने समाज के सहयोग से, और हमने यहाँ पर एक गांधी पार्क में डिसेबल्ड, मतलब हमने एक यहाँ मैच भी कराया है व्हील चेयर प्रचार के। आप जमील भाई मानोगे नहीं, बिना प्रचार के वहाँ हजारों लोग जुट जाते थे। एक दिन तो दिन में बारिश हो गई, हमने कहा आज मैच नहीं हो पाएगा, तो दोपहर को धूप आ गई और हमने कहा मैच चालू करो, क्योंकि बाहर की टीमें आई थी, विदेश की भी, और उनको वापस भी जाना था, उनकी टिकटें बुक थी। तो आप मानोगे नहीं, दोपहर अपने आप चालू हुआ और हजारों लोग फिर क्रिकेट देखने पहुंच गए। और लोगों ने भी इतना उत्साह बढ़ाया हम लोगों का, इतना समर्थन दिया, इतना सहयोग दिया कि हम भी गदगद हो गए। और हमने देखा कि लोग, रुद्रपुर के जो लोग हैं, वो समाज का कोई भी काम हो उसमें हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और इस यहाँ पर हमारे JB सिंह जी हैं, अशोक सिंगल जी हैं, हमारे सुरेश परिहार जी हैं, हमारे शर्मा जी हैं, ऐसे कई लोग हैं हमारे। अभी उन्होंने दिया, सहयोग दिया हमें, अदलखा जी ने दिया। तो कई लोगों ने, जिन्होंने, बहुत लोग हमारा, मैं कई नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं बात करूंगा आपसे, जो कि आप विधायक के दावेदार बन रहे हैं 2027 में, तो उसकी तैयारी आपकी, आप नया क्या कुछ ऐसा करेंगे जो जनता आपको वोट देगी? देखो जी जमील भाई, लगभग 2008-9 में हमारी माता जी को यहाँ महिला सीट हुई जिला पंचायत की, और ये सीट कभी भी भारतीय जनता पार्टी, ये जितना आप देख रहे हो, अब तो ये रुद्रपुर नगर निगम का विस्तार हो चुका है, पहले 20 ही वार्ड थे, तो जो 20 वार्ड नए जुड़े हैं वो सारा हमारे जिला पंचायत में थे। और इधर भगवानपुर बागवाला से लेकर किच्छा तक की ये सीट हमारी, आज़ाद नगर, बलपुरा, ये सीट यहाँ तक होती थी, बड़ी, सबसे बड़ी सीट थी उधमसिंह नगर की। तो उस समय यहाँ पर कांग्रेस का राज चलता था, लगातार कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष भी बने हमारे। तो पहली बार भाई अजय मौर्य जी बने हैं।
तो हम लोगों ने उस समय यहाँ के एक बड़े नेता को कांग्रेस के हटाकर मतलब हमारी माता ने जीता, और पहली बार भेड़ जी के पार्टी छोड़ के जाने के बाद हमारा कोई नेता यहाँ से कोई जनप्रतिनिधि बना तो हमारी माता जी थी। हमने हर गांव में जाकर वहाँ पर विकास कार्य कराए कि कोई ये ना कहे, और लोगों ने कहा कि हमने आज देखा कि जिला पंचायत सदस्य क्या होता है। उस समय लोग इस वक्त अगर देखा जाए तो कांग्रेस में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जो कि भाजपा के रहे, अब वो कांग्रेस में पहुंच गए हैं और वो आपके प्रतिद्वंदी बनेंगे। उनकी एक पहचान है और वो एक हिंदू सम्राट के नाम से जाने जाते थे। तो मेरा कहना, आप ऐसा नया क्या कुछ करेंगे जनता आपकी तरफ आकर्षित होना चाहिए? देखो जी, मेरा तो ये प्रयास रहता है कि जनता की मूलभूत समस्याओं को हम देखें। बड़े काम होना तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी हमारे शहर में इतने लोग हैं जहां आज भी सड़क नाली जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी जरूरत है। आज भी जरूरत है। आप आज कहीं नालियां और नाली सड़क बनने को रह गई हैं क्या? कई क्षेत्र में भी दिख ही रहे हैं, अभी काम कर भी रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, मेयर साहब हो, लेकिन अभी भी कई काम रह गए हैं। दूसरा, हम लोग लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। इस बार विकास जी को मौका मिल गया तो हमने पिछली बार 2022 में भी अपने टिकट मांगा था। पहले हमने नहीं मांगा, मैं ऐसे आपसे बोलूं, और मुझे पार्टी ने एक बार बुलाया भी सी, हमारी बात भी सुनी, और उन्होंने मेरे को तैयारी के लिए भी कहा। लेकिन चलो, जिसके भाग्य में होता है या जिसके सितारे बुलंद हो, तो हम लोग फिर भी समाज में हम पीछे तो हटे नहीं, ना पार्टी से ना समाज से। हम लोग फिर भी पार्टी में लगे रहे। तो हमारी भी इच्छा है कि 2027 में पार्टी हमें मौका दे। क्यों? एक चीज हम और जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी इस समय विधायक शिव अरोड़ा जी हैं मौजूदा टाइम में, और उनको 4.5 साल उनके गुजर गए हैं, और आज भी वो हमेशा कहने लगते हैं कि सामने वाले से कहते हैं कि रुद्रपुर का विधायक, मतलब इस तरह कहते हैं शिव अरोड़ा, तो बताते बताते 4.5 साल गुजर गए। अब आप 4 लोग इस समय दावा करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी से। नंबर 1 पहले अगर राम प्रकाश गुप्ता हो गए, दूसरे धीरेन्द्र मिश्रा जी हो गए, तीसरे अनिल चौहान जी हो गए, और चौथे आप हैं जो विधायक का आप आगे टिकट लेना चाहते हैं। दावा आपने पेश किया है। क्या लगता है, आपने अभी सितारे की बात की, तो क्या आपके सितारे चमक जाएंगे? नहीं, वो तो ये तो ऊपर वाले को पता है। हम तो देखो इसी गति से, अनवरत गति से चल ही रहे हैं और काम कर भी रहे हैं। चाहे पार्टी ने कहीं ड्यूटी लगाई, अभी मैं लगभग 20 दिन पटना साहिब सीट पे बिहार में चुनाव लड़ा के आया। कमेंट कर बताएं कि अगर भारत भूषण चुग ने अपने सारे काम बताए हैं, गिनाए हैं, तो टिकट किसको मिलना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं। लास्ट क्वेश्चन में से चुग जी से मेरा एक और होगा। चुग जी, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अभी काशीपुर बाईपास, जहां पर कई इंटर कॉलेज हैं, आप जनता इंटर कॉलेज को ले लो, आप सनातन इंटर कॉलेज ले लो, आप ये कई यहाँ पर आर्य कन्या इंटर कॉलेज है, इधर बाल, ये कई हैं। यहाँ पर बच्चे या इस तरफ से या उस तरफ से जाते हैं तो जान जोखिम में डालकर जाते हैं। चौड़ीकरण के लिए सभी परेशान थे। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो अभी नए मतलब दर्जा राज्य मंत्री रहे रामपाल जी ने अभी कहा कि ऐसा लगता है कि ये गर्दन दबी थी इस रोड की, अब जाकर के वो खुलेगी, अब रोड चौड़ीकरण होगा। तो अगर ऐसा लगता था गर्दन दबी थी, सांस नहीं मिल रही थी, तो इससे पहले ये काम क्यों नहीं हुआ? काम का देखो, सरकारी काम, आप भी एक सीनियर हमारे मैं कह सकता हूँ, आप मीडिया से जुड़े हुए सीनियर है, आप हैं, काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ आपको। आप जनता के मुद्दे को भी उठाते हैं, सब ब्रांच जनप्रतिनिधियों से वार्ता भी करते हैं, चाहे वो किसी दल के हो, राजनीतिक हो, व्यापार मंडल के हो, धार्मिक हो, आप जाके उनसे भी वार्ता करते हैं। तो कोई भी सरकारी काम होता है ना, देखो वो कोई हम प्राइवेट पैसा नहीं है कि मैंने आज गाड़ी लेनी है, मैंने कोई मोबाइल खरीदना है कि मैं गया और पेमेंट दी और मैं आ गया। और उसके अलावा जो हमारे नागरिक भी उस रोड की जद में आ रहे हैं, लेकिन 5 साल उनको देख चुक जी, 5 साल उनको गुजर गए, 1 साल विकास शर्मा जी को हो गए, और 6 साल के बाद उनको समझ में आया कि गर्दन दबी थी इस रोड की। किनको 6 साल बाद? ये रामपाल जी को अब समझ में आया। मैंने सुना है, वो कह रहे हैं अब गर्दन दबी थी जैसे सांस नहीं ले पा रहे। मैंने खैर उनका बयान नहीं सुना, लेकिन मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि कल ही, अभी कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, कल ही हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और जो देश के हमारे मोदी जी के एक सितारे हैं, कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो खुद कई बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश सरकार के, और कल आपने देखा वो खुद मजदूरों के बीच में धान लगाने लग गए। आज भी मैं देख रहा हूँ अभी सोशल मीडिया से, वो अयोध्या के पास हमारा कोई कृषि विश्वविद्यालय है, शिवराज सिंह जी आज भी धान, वो हमारे पड़ोस की विधानसभा के मंत्री, कृषि मंत्री बलदेव सिंह ओलख जी सरदार जी, उनके साथ धान लगा रहे हैं। तो इन दोनों ने, हमारे सीनियर नेताओं ने कल इस काशीपुर बाईपास जो चौड़ीकरण है उसका शिलान्यास कर दिया है।
अब तो चौड़ीकरण होगा, ये मैंने कल खबर चला दी, जनता को बता दिया चौड़ीकरण होगा। बढ़िया हो गया। लेकिन एक चीज देखिए बढ़िया लगता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी जो है बड़ी अच्छी गजब है। देखिए अभी भी एक चीज हुई, अभी एक जनगण वो क्या नाम SIR का फॉर्म भर गए, सारा कुछ हो गया और शिव अरोड़ा जी ने सभी बेलों का मतलब उनको सम्मान दिया है, उनको सम्मान दिया है, बड़ा अच्छा किया है। तो ऐसा कांग्रेस कभी नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? अब भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति मैंने बताया ना आपको, हमारे मातृ संगठन से भी इतनी हम लोगों को शिक्षा मिलती है, हमें गाइडलाइंस मिलती है और सब लोग अनुशासित लोग हैं। तो और दूसरा वो जानते हैं, वो मेहनत, जैसे कहते हैं ना कि आपको और मैं कोई काम करे यार मेहनत का फल नहीं मिला, तो वो कहते हैं भाई जो सेवा कर रहा है सब इतनी गर्मी में भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको सम्मानित करना तो ठीक अच्छी बात है, मैं उनको नमन करना चाहूँगा। मैं इसलिए नमन करना चाहूँगा कि मैं कल खुद अपने बूथ, जो मेरे 6 बूथ है हमारे गांव वार्ड नंबर 32 के, मैं उन पर खुद गया देखने के लिए, और वो रात के अंधेरे में, मैं रात 8 बजे गया। मेरी एक BLO से बात हुई 2 से, उन्होंने कहा भाई साहब हम तो रात तक काम कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। मैं रात ऐसे ही, जब माननीय मुख्यमंत्री चले गए 7 बजे, तो उसके बाद मैं भोजन करके और रात 8 बजे गया, तो मैंने आंगनबाड़ी जो हमारे केंद्र है या प्राइमरी स्कूल है श्री भंजूराम इंटर कॉलेज है, उसमें जाके देखा, पसीना पसीना होके बहनें महिलाएं आंगनबाड़ी में तो वही काम करती हैं, वो मतलब रात 8 साढ़े 8 बजे तक वो SIR के फॉर्म सबके ले रही थी और सबको सपोर्ट कर रही थी। और पूरे मेरा लास्ट सवाल आपसे, इस वक्त अगर देखा जाए तो शहर के अंदर आप भी रहते हैं और आपने देखा होगा कि रुद्रपुर में नशे का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये सरकार भी भारतीय जनता पार्टी है, प्रशासन शासन अपना काम कर रहा है, आखिर में ये नशे का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? लोग इससे क्यों जान दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कोई फांसी लगा रहा है तो कोई आत्महत्या दूसरी तरीके से कर ले रहा है, क्या कहेंगे? अब ये सुनियोजित हो सकता है, मुझे लग रहा है जो नशे के सौदागर हैं, नशा बेचने वाले लोग हैं, वो लोग लालच के द्वारा, क्योंकि मैं जब छोटा था तो बताते हैं कि जब पहली बार कोई देता तो कोई शराब फ्री में पिलाता है, क्योंकि वो उसका आदी हो जाए तो कल को हमें भी पिलाएगा। ये नशा का कारोबार करने वाले उनको आखिर से मतलब कहाँ से राहत मिलती है, कैसे? अभी इतनी बड़ी कार्रवाई आप देखो, माननीय हमारे जो यहाँ के पुलिस कप्तान है अजय गणपति जी, हाँ, इन्होंने अभी बहुत बड़ी एक खेप भी पकड़ी, आपने देखा होगा।